आज हम लोग बात करेंगे जॉइंट वेंचर एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। देख, जॉइंट वेंचर एग्जाम्पल नंबर 2 है का वो एक इम्पोर्टेंट वाला सम्स है, क्योंकि इसके अंदर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये ठीक है। देख क्या दिया है, आशीष एंड बीमर एंटर इनटू जॉइंट वेंचर। आशीष और बीमर क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर के अंदर एंटर होते हैं एज अ अंडरराइटर। अंडरराइटर का काम क्या होता है, कोई भी कंपनी के शेयर वगैरह हो ना, वो मार्केट के अंदर वो क्या करेगा, बेच के देगा। अगर वो नहीं बिकते हैं ना, तो उसने जितने परसेंटेज की गारंटी ली है ना, उतने शेयर उसको परचेस करने पड़ेंगे। सपोज समझ लो कि भाई हमने क्या करा, कोई कंपनी के अंडरराइटर हम लोग बने और उसके अंदर कंपनी को हमने बोला कि 1 लाख शेयर हम उसके बिकवा देंगे। अगर उसके जितने भी शेयर बचेंगे उसके सपोज समझ लो 50% शेयर अगर हम लोग एक्वायर करते हैं, हम गारंटी देते हैं 50% की, तो सपोज समझ लो 1 लाख शेयर के अंदर से मार्केट के अंदर अगर 80,000 शेयर बिके हैं ना, तो बचे कुछ जो 20,000 शेयर है, हमने गारंटी 50% की दी है, तो जो 20,000 शेयर जो नहीं बिके ना, उसके 50% मतलब 10,000 शेयर हमारे को परचेस करने पड़ेंगे। बराबर है। अगर सपोज समझ लो कि भाई हमने पूरे के पूरी गारंटी दी है कि जितने नहीं बिकेंगे वो सब हम लोग ले लेंगे, बराबर है, तो 20,000 शेयर नहीं बिके ना, तो पूरे के पूरे हमारे को परचेस करने पड़ेंगे, बराबर। और जितने परसेंटेज की तुमने गारंटी दी है कि ने, उतना ही तुम्हारे को कमीशन मिलेगा, उससे ज़्यादा कम नहीं मिलेगा। आशीष और बीमर क्या करते हैं, दोनों जॉइंट वेंचर के अंदर एंटर होते हैं एज अंडरराइटर तरीके, बराबर है। नवी कंपनी जिसने क्या करा, 60,000 शेयर 10 रुपये के एक के हिसाब से इश्यू किए, और हमने गारंटी कितनी ली है, 80% की ली है। इसका मतलब शेयर अगर तेरे नहीं बिकेंगे तो जितने शेयर तेरे बचेंगे उसके 80% शेयर हमारे को परचेस करने पड़ेंगे। दे ओपन अ जॉइंट बैंकिंग अकाउंट कंट्रीब्यूटिंग ₹70,000 ईच। भाई 70,000 रुपये दे के दोनों ने क्या करा, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करा। हमारे को पता है हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, हम को वेंचर अकाउंट बनाएंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे। 3 अकाउंट हमारे फिक्स है, ये 3 अकाउंट हम लोग बनाएंगे, बराबर है। ये जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या करने का कि भाई कोई भी चीज़ हम परचेज वगैरह करते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अगर कुछ हम सोल्ड करते हैं या पैसा शॉर्ट में हमारे पास आता है, तो हम जॉइंट वेंचर के अंदर लिख देंगे। अगर पार्टनर कोई भी चीज़ लेके आएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पार्टनर कोई भी चीज़ लेके जाएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर पैसा आता है तो यहाँ पे लिख देंगे, और पैसा जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे। सही है। दोनों पार्टनर ने क्या करा, 70,000 कंट्रीब्यूट किया, बराबर, और बैंक अकाउंट ओपन करवाए, तो दोनों पार्टनर 70,000 लेके आए, तो को वेंचर अकाउंट के अंदर 70,000 दोनों पार्टनर में लिख दिया। और बैंक में पैसा आया, उसके लिए बैंक की डेबिट साइड पे 70,000 दोनों के नाम के लिख दिया। अब आगे क्या होता है, तो भाई आगे क्या बोला गया है कि भाई पब्लिक ने कितने शेयर लिए, तो भाई पब्लिक ने 44,000 शेयर ले लिया। सही है। अच्छा, शेयर थे कितने, 60,000 शेयर थे। अब पब्लिक ने लिए कितने, 44,000 शेयर ले लिया, बराबर है। बचे कितने, 16,000 शेयर बचे। पर हमने गारंटी दी थी अगर शेयर नहीं बिकेंगे तो 80% शेयर हम लोग परचेस कर लेंगे, तो 60,000 में से 44,000 चले गए, 44,000 चले गए, तो बचे कितने, 16,000 शेयर बचे। हमने गारंटी 80% की दी थी, तो 16,000 के 80% 12,800 आएगा। सही है। कितना आएगा, 12,800 शेयर हम लोग परचेस करेंगे। एक शेयर की कीमत कितने रुपए, 10 रुपये है, तो हमने क्या करा, 12,800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1,28,000 के शेयर हमारे को परचेस करने पड़ेंगे। अब हम परचेस करेंगे तो पैसा तो हमारे पास से चला जाएगा, तो 1,28,000 की एक एंट्री हमने वहाँ की, नहीं 1,28,000 की एक एंट्री हम लोग यहाँ जॉइंट वेंचर करके जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर कर देंगे, क्योंकि पैसा हमारे पास से चला गया है। आगे क्या दिया हुआ है, and the underwriter duly discharge their obligation in consideration of the commission of 5% which pay received by a check। क्या बोला है कि अंडरराइटर ने क्या करा, हमने जो उसके शेयर बिकवा दिया उसके बदले में क्या करेगा, 5% कमीशन देगा। अच्छा, कितने शेयर उसके थे, 60,000 शेयर थे,
पर हमने कितने की गारंटी ली थी? 80% की गारंटी ली थी। बर तो 60,000 शेयर इंटू 80%, 48,000 शेयर की हमने गारंटी ले ली। मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये एक शेयर की कीमत, तो होगा कितना? 4 लाख ने 80,000 रुपये होगा। कितने टका कमीशन देगा? 5% कमीशन देगा। तो 5% निकाल देंगे तो 24,000 रुपये आएगा। बराबर है। 60,000 शेयर, 80% 10 रुपये का एक, और 5% हमारे को कमीशन देगा, तो 24,000 आंसर आ जाएगा। आगे क्या बोला है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है 1,500 रुपये। बराबर। वेर मीट आउट ऑफ द जॉइंट बैंक अकाउंट, 1,500 का खर्चा हुआ तो जॉइंट बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस करके 1,500 यहाँ पे लिख देंगे, और पैसा जाएगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर ये साइड पे 1,500 रुपये आ जाएंगे। बराबर है। आगे देख क्या दिया हुआ हैगा? आगे दिया हैगा आशीष टुक 3,000 शेयर एट ₹9 पर शेयर। आशीष क्या करता है? 3,000 शेयर 9 रुपये के हिसाब से लेके चला जाता है। ने बिमल क्या करता है? 3,200 शेयर 9.5 रुपये के हिसाब से लेके चला जाता है। तो आशीष 3,000 से 9 रुपये के हिसाब से लेके चला जाता है, तो 27,000। बराबर ने ये 3,200 शेयर लेके चले जाता है 9.5 के हिसाब से, तो इसका कितना आएगा? 30,000 ने 400। बराबर। अच्छा, दोनों पार्टनर लेके चले गए। अपनों को कॉन्सेप्ट पता है, अगर पार्टनर लेके कुछ आता है तो यहाँ पे आएगा, नहीं लेके जाएगा तो यहाँ पे आएगा। तो दोनों पार्टनर जो शेयर लेके गए ना, वो दोनों दो की यहाँ बाजू लिख देंगे हम लोग, 27,000 एंड 30,400। आगे देखा, आगे क्या दिया है? आगे क्या बोला है? द रिमेनिंग शेयर वेर सोल्ड एट ₹12 पर शेयर। बचे कुचे जो शेयर है वो हमने क्या करा? 12 रुपये के हिसाब से बेच डाले, जिसके ऊपर तुम्हारा क्या हैगा? ब्रोकरेज देनी पड़ी, दलाली देनी पड़ी, कमीशन देना पड़ा 0.50 पर शेयर। मतलब तूने 12 में तो शेयर बेचा, 0.50 पैसे जो है वो तो तेरे कमीशन के चले गए। तो तेरे पास आएंगे कितने? 12 में बेचा और 0.50 पैसे तेरे कमीशन के गए, तो तेरे हाथ में तो 11.5 रुपये जाएंगे ना। अच्छा, बचे कुचे शेयर, तो भाई हमारे पास शेयर थे कितने? तो हमारे पास शेयर 12,800 थे। नंबर ऑफ शेयर 12,800 थे। 12,800 किस तरीके से आए थे? तो 60,000 शेयर थे, 44,000 शेयर का पब्लिक ने सब्सक्राइब ले लिए थे। पर तो बचे कुचे 16,000 शेयर थे। 16,000 के 80% की हमने गारंटी दी थी, तो 12,800 हम लोगों ने शेयर लिए थे। वो 12,800 शेयर के अंदर 3,000 शेयर तो इसने ले लिए थे, और 3,200 शेयर इसने ले लिए थे। तो बचे कुचे कितने शेयर थे? तो बचे कुचे 6,600 शेयर थे। तो 6,600 मल्टीप्लाई बाय 11.50 कर देना है। 11.50 क्यों? 12 रुपये में शेयर तो हमने बेचा, बट उसको पता क्या है? 0.50 पर शेयर क्या आएगा? ब्रोकरेज देनी है तेरे को, तो तेरे को तो शेयर बिकेगा कितने में? 11.5 रुपये में बिकेगा ना। तो 6,600 मल्टीप्लाई बाय 11.15, इतने में तेरे शेयर बिकेंगे। अच्छा, शेयर बेचोगे तो पैसा तो आएगा ना, पैसा आएगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे लिख देना आएगा। सही है, पता चला? बराबर, यहाँ पे हमारे को लिख देना है। अब कुछ बचा है? कोई भी एंट्रीज वगैरह नहीं बची है। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर आर टू बी शेयर इक्वली। दोनों पार्टनर क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर वो नहीं भी बोलते, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया गया है, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं? उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या करना है? जॉइंट वेंचर अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है उसका हम टोटल कर देंगे। बस इतना टोटल आ जाएगा। उसमें से जो भी डेबिट की इन्फॉर्मेशन उसको माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट हमारे को इतना आ जाएगा। अब दोनों को प्रॉफिट इक्वली देना है, बस दोनों को इक्वली प्रॉफिट देंगे तो 13900 13900 दोनों का आंसर आ जाएगा। ये प्रॉफिट है, दोनों पार्टनर को मिलेगा, इसके लिए वो यहाँ पे आ जाएगा। सही है। यहाँ का टोटल में से यहाँ के टोटल को माइनस करेंगे तो ये तेरा डिफरेंस आ जाएगा। बराबर है। डिफरेंस कितना आएगा? 56900 ना 53500। ये जो भी तेरा डिफरेंस आया उसको कहाँ ले जाएंगे? जॉइंट बैंक में लेके जाएंगे, जॉइंट बैंक में आ जाएगा। जॉइंट बैंक की दोनों साइड का टोटल तेरा कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। बराबर, तो ये तेरा आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 ओवर।